क्या होगा जब एक मंदिर की यात्रा सिर्फ एक मन्नत पूरी करने के लिए शुरू होगी, लेकिन वहीं से खुलने लगेंगे कई साल पुराने ऐसे राज जिन्हें हर कोई हमेशा के लिए दफना चुका था? क्या अनु की जिंदगी में आने वाली सबसे बड़ी खुशी उसी पल एक नए तूफान को जन्म देगी? और क्या आर्य का छुपा हुआ अतीत अब उसके सामने खड़ा होकर उससे हर सवाल का जवाब मांगेगा? आने वाला ट्विस्ट सिर्फ एक खुशखबरी नहीं, बल्कि रिश्तों, भरोसे और छिपे हुए सच का ऐसा तूफान लेकर आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। तुमसे तुम तक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल कोई न कोई नया राज सामने आने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ पूरे घर में खुशियों का माहौल है क्योंकि लंबे इंतजार के बाद यशवर्धन की वापसी ने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। घर के बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे सदस्य तक सभी यही मान रहे हैं कि अब उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई हैं। हर कोई भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उनका परिवार फिर से एकजुट हो गया है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार जरूर होता है जिसे दूसरों की खुशी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और यहाँ वह किरदार है मानसी। बाहर से भले ही वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके मन में लगातार एक ही बात चल रही है कि आखिर यशवर्धन की सच्चाई क्या है। उसे बार बार यही डर सता रहा है कि कहीं सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। इसी वजह से उसके मन में डीएनए टेस्ट कराने का विचार बार बार आ रहा है। वह चाहती है कि एक बार सबके सामने सच्चाई आ जाए ताकि किसी के मन में कोई शक न रहे। दूसरी तरफ घर के बाकी लोग इस समय सिर्फ अपनी खुशियों में डूबे हुए हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। इसी बीच परिवार की सबसे बड़ी सदस्य यानी माँ की चिंता बढ़ने लगती है। डॉक्टर ने उन्हें साफ शब्दों में आराम करने की सलाह दी है। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा चलना फिरना या थकावट उनके लिए ठीक नहीं होगी। लेकिन माँ के दिल में एक ऐसी मन्नत बसी हुई है जिसे वह किसी भी कीमत पर अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। उन्होंने भगवान से वादा किया था कि जिस दिन उनका बेटा यशवर्धन सुरक्षित घर लौट आएगा, उस दिन वह गौ माता के मंदिर जाकर अपनी मन्नत जरूर पूरी करेंगी। अब जब उनका बेटा वापस आ चुका है तो उन्हें लग रहा है कि वादा निभाने का समय भी आ गया है। डॉक्टर की सलाह और अपनी श्रद्धा के बीच वह उलझ जाती है। तभी अनु उनकी परेशानी समझ जाती है। अनु बड़े प्यार से उनके पास बैठती है और कहती है कि अगर डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है तो आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। आपकी जगह मैं मंदिर चली जाती हूँ। आपकी मन्नत मैं पूरी कर दूंगी क्योंकि आपकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। माँ पहले तो मना करती हैं, लेकिन अनु की बातों में इतना अपनापन होता है कि आखिरकार वह मान जाती हैं। अनु तुरंत आर्य के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। वह कहती है कि हमें दोनों को गौ माता के मंदिर जाना होगा क्योंकि माँ ने भगवान से जो वादा किया था उसे अब पूरा करना जरूरी है। जैसे ही आर्य मंदिर का नाम सुनता है उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। अभी तक जो इंसान सामान्य दिखाई दे रहा था वह अचानक गहरी सोच में डूब जाता है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लगता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर यही मंदिर क्यों? यही तो वह जगह है जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। यही वह स्थान है जहां उसकी पहली मुलाकात राजनंदिनी से हुई थी। वही मुलाकात जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वह सोचने लगता है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर किस्मत उसे दोबारा उसी जगह ले जाकर पुराने पन्ने खोलना चाहती है। उसके मन में लगातार सवाल उठने लगते हैं। क्या इतने सालों से छिपाए गए राज अब बाहर आने वाले हैं? क्या भगवान खुद उसे उसके अतीत के सामने खड़ा करने वाले हैं? वह जितना इन सवालों से बचने की कोशिश करता है उतना ही उसका डर बढ़ता जाता है। अनु को आर्य की बेचैनी समझ नहीं आती।
वह सोचती है कि शायद वह किसी और वजह से परेशान है, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके सामने खड़ा इंसान अपने अतीत की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। आर्य अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है ताकि अनु को किसी तरह का शक न हो, लेकिन उसके दिल की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही हैं। उधर मानसी भी चुपचाप सब कुछ देख रही होती है। उसे महसूस होने लगता है कि आर्य मंदिर का नाम सुनते ही अचानक क्यों बदल गया। उसके मन में भी नए सवाल जन्म लेने लगते हैं। क्या आर्य इस मंदिर से पहले भी जुड़ा हुआ है? आखिर वह कौन सा सच है जिसे वह सबसे छिपा रहा है? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में यही सवाल पूरे परिवार की जिंदगी बदल देंगे। दूसरी तरफ घर में मंदिर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक यात्रा समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह सफर सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रहने वाला। यह सफर कई ऐसे राज खोलने वाला है जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां हर कदम के साथ सस्पेंस बढ़ता जाएगा और हर किरदार की असली परीक्षा शुरू होगी। अगर आपको भी लग रहा है कि आने वाले एपिसोड में कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार आर्य कौन सा राज सबसे ज्यादा छिपा रहा है। आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब कहानी हर पल नया मोड़ लेने वाली है। दूसरी तरफ आर्य अपने मन में फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने अतीत को दोबारा किसी के सामने नहीं आने देगा। लेकिन किस्मत के इरादे शायद कुछ और ही हैं, और उसे इस बात का अभी बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि मंदिर तक पहुंचने से पहले ही उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। उधर मंदिर जाने का समय जैसे जैसे करीब आने लगता है, वैसे वैसे आर्य की बेचैनी भी बढ़ती चली जाती है। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसके मन में बार बार वही पुरानी यादें घूमने लगती हैं, जिन्हें उसने सालों पहले हमेशा के लिए भुला देने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ अनु पूरे उत्साह के साथ मंदिर जाने की तैयारी करती है। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही खुशी होती है कि वह माँ की मन्नत पूरी करने जा रही है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस रास्ते पर वह कदम बढ़ा रही है, वही रास्ता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई के दरवाजे खोलने वाला है। घर के सभी लोग उन्हें शुभकामनाएं देकर रवाना करते हैं। माँ भी भगवान से प्रार्थना करती है कि उनकी मन्नत पूरी हो और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा होता है। जैसे ही अनु और आर्य मंदिर की ओर निकलते हैं, पूरे रास्ते एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच बनी रहती है। अनु कई बार आर्य से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार आर्य सिर्फ मुस्कुराकर बात टाल देता है। उसके चेहरे की घबराहट अनु की नजरों से छिप नहीं पाती। अनु सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या है जो आर्य उसे बताना नहीं चाहता। वह महसूस करती है कि आज आर्य पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके चेहरे पर खुशी की जगह चिंता साफ दिखाई दे रही है। आखिरकार दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही अनु को एक अलग ही एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह पहले भी कभी यहाँ आ चुकी हो, जबकि उसे याद नहीं होता कि वह इस मंदिर में पहले कभी आई है। चारों तरफ घंटियों की आवाज गूंज रही होती है, भक्त भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं और पूरा वातावरण भक्ति से भरा होता है। लेकिन अनु का ध्यान बार बार किसी अनजानी तरफ खिंचता चला जाता है। तभी उसकी नजर मंदिर के एक कोने में खड़ी एक रहस्यमयी महिला पर पड़ती है। वह महिला कुछ पल तक अनु को लगातार देखती रहती है और फिर भीड़ में अचानक गायब हो जाती है। अनु हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि आखिर यह महिला कौन थी और उसे इस तरह क्यों देख रही थी।
वह तुरंत इधर उधर नजर दौड़ाती है, लेकिन वह महिला कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ आर्य भी मंदिर के हर कोने को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर डर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है कि आज कोई ऐसा इंसान उसके सामने न आए जो उसके अतीत को पहचानता हो। पूजा शुरू होती है और अनु पूरे मन से भगवान के सामने सिर झुका देती है। वह परिवार की खुशहाली, माँ की लंबी उम्र और सबकी सलामती की दुआ मांगती है। लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करती है, उसके सामने कुछ अजीब से दृश्य आने लगते हैं। उसे किसी महिला की धुंधली सी परछाई दिखाई देती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह घबराकर तुरंत आंखें खोल देती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। आर्य उसकी हालत देखकर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन अनु कुछ भी नहीं बता पाती। वह सिर्फ इतना कहती है कि उसे अजीब सा महसूस हो रहा है। पूजा खत्म होने के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। तभी अनु की नजर एक बार फिर उसी रहस्यमयी महिला पर पड़ती है। इस बार वह महिला थोड़ी दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है। अनु बिना कुछ सोचे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। आर्य यह देखकर घबरा जाता है और तुरंत अनु का हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है कि देर हो रही है, हमें तुरंत घर चलना चाहिए। लेकिन अनु बार बार पीछे मुड़कर उसी महिला को देखने की कोशिश करती रहती है। जैसे ही वह दोबारा नजर उठाती है, महिला फिर से गायब हो चुकी होती है। अब अनु की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। मंदिर से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद अनु को अचानक चक्कर आने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। आर्य यह देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत अनु को संभालता है और मदद के लिए लोगों को आवाज देता है। आसपास मौजूद लोग भी दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। किसी तरह आर्य अनु को लेकर घर पहुंचता है। घर में जैसे ही सब लोग अनु को उस हालत में देखते हैं, सभी के चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो जाती है। माँ परेशान होकर बार बार पूछने लगती है कि आखिर हुआ क्या है। कोई कहता है शायद थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा, तो कोई कहता है कि शायद गर्मी ज्यादा लग गई होगी। लेकिन किसी को भी सही वजह समझ नहीं आती। आर्य तुरंत डॉक्टर को घर बुलाने का फैसला करता है। पूरे घर में तनाव का माहौल बन जाता है। हर कोई भगवान से यही प्रार्थना करता है कि अनु जल्द से जल्द ठीक हो जाए। डॉक्टर आते हैं और अनु की जांच शुरू करते हैं। जांच के दौरान पूरे परिवार की सांसें थम जाती हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता। हर किसी की नजर सिर्फ डॉक्टर के चेहरे पर होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर सबके मन में उम्मीद जागती है। डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अनु पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन इसके बाद जो बात डॉक्टर बताते हैं, उसे सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। डॉक्टर बताते हैं कि अनु मां बनने वाली है। यह सुनते ही घर में जैसे खुशियों का विस्फोट हो जाता है। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। परिवार का हर सदस्य अनु को बधाई देने लगता है। आर्य भी कुछ पल के लिए अपने सारे डर भूल जाता है और उसकी आंखों में भी खुशी साफ दिखाई देती है। लेकिन इसी खुशी के बीच उसके मन में एक नया डर भी जन्म लेता है। वह सोचता है कि क्या यह आने वाली खुशी उसके पुराने राज को हमेशा के लिए छिपा पाएगी, या फिर किस्मत ने अभी और भी बड़े इम्तिहान उसके लिए तैयार कर रखे हैं। अगर आपको भी लगता है कि अनु की प्रेगनेंसी की यह खुशखबरी कहानी को पूरी तरह बदलने वाली है,
तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा खुलासा किसका होगा। आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि अब कहानी का असली तूफान शुरू होने वाला है और हर खुशी के पीछे एक नया रहस्य छिपा दिखाई दे रहा है। अनु की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कुछ देर पहले तक जहां हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, वहीं अब हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ जाती है। मां भगवान का धन्यवाद करती हैं और कहती हैं कि उनकी मन्नत सच में सफल हो गई। उन्हें लगता है कि जैसे भगवान ने एक साथ कई खुशियां उनके परिवार की झोली में डाल दी हैं। परिवार के सभी सदस्य अनु को बधाई देते हैं। कोई उसके लिए मिठाई लेकर आता है तो कोई उसके आराम का ध्यान रखने की बात करता है। घर में उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन इस खुशी के बीच भी कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनके मन में खुशी से ज्यादा सवाल और बेचैनी होती है। मानसी यह खबर सुनकर बाहर से मुस्कुरा तो देती है, लेकिन उसके मन में कई तरह की शंकाएं जन्म लेने लगती हैं। उसे लगता है कि कहीं इस नई खुशी के पीछे कोई ऐसा सच तो नहीं छिपा है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। वह अब पहले से भी ज्यादा सतर्क हो जाती है और हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखने लगती है। दूसरी तरफ आर्य भी अनु की खुशियों में शामिल तो होता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह सच्ची नहीं होती। उसके दिल में अभी भी मंदिर वाली घटना बार बार घूम रही होती है। उसे बार बार वही रहस्यमयी महिला, वही पुरानी यादें और राजनंदिनी से जुड़ी बातें याद आने लगती हैं। वह सोचता है कि आखिर इतने सालों बाद किस्मत ने उसी मंदिर तक उसे दोबारा क्यों पहुंचाया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या भगवान उसे यह संकेत दे रहे हैं कि अब सच्चाई छिपी नहीं रह पाएगी। आर्य अकेले में जाकर खुद से कई सवाल करता है। वह सोचता है कि अगर अनु को कभी उसके अतीत का सच पता चल गया तो क्या होगा। क्या वह उस पर पहले जैसा भरोसा कर पाएगी? क्या उनका रिश्ता इस सच्चाई का बोझ सह पाएगा? इसी डर की वजह से वह फैसला करता है कि अब उसे पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि किस्मत की चाल इंसान की हर योजना से कहीं ज्यादा तेज होती है। उधर अनु धीरे धीरे होश में आने के बाद डॉक्टर की बात याद करती है और मां बनने की खबर सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है और अपने आने वाले बच्चे के लिए ढेर सारे सपने देखने लगती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। लेकिन उसी समय उसके मन में मंदिर की वह रहस्यमयी महिला भी बार बार याद आने लगती है। वह सोचती है कि आखिर वह महिला कौन थी जो उसे लगातार देख रही थी। आखिर उसे देखकर उसके दिल में इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी? उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उस महिला का उसकी जिंदगी से कोई गहरा रिश्ता हो? अनु इन सवालों के जवाब ढूंढना चाहती है, लेकिन अभी उसके पास कोई सुराग नहीं होता। दूसरी तरफ मानसी चुपचाप अपने तरीके से सच्चाई तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर देती है। उसे पूरा यकीन है कि यशवर्धन और आर्य से जुड़ा कोई न कोई ऐसा राज जरूर है जिसे पूरे परिवार से छिपाया गया है। वह मन ही मन फैसला करती है कि चाहे उसे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, वह उस सच को सबके सामने लाकर ही रहेगी। इसी बीच डीएनए टेस्ट की बात एक बार फिर धीरे धीरे सामने आने लगती है। कुछ लोग इसे जरूरी बताते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि परिवार के बीच भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन शक एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे पूरे रिश्ते को जलाने लगती है और यही आग अब इस परिवार में भी फैलने लगी है। आर्य को जैसे ही इस बात का एहसास होता है कि डीएनए टेस्ट का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी चिंता पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर किसी भी तरह उसके अतीत की कड़ियां जुड़ गईं, तो सिर्फ उसकी नहीं
बल्कि कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दूसरी तरफ अनु अपने आने वाले बच्चे की खुशी में परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन के किसी कोने में मंदिर की घटना अब भी जिंदा रहती है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो उसके हर सवाल का जवाब देगा। शायद वही महिला दोबारा उसके सामने आए, शायद कोई पुराना चेहरा लौट आए, या फिर कोई ऐसी सच्चाई सामने आए जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ नए जीवन की शुरुआत होने वाली है, तो दूसरी तरफ कई पुराने राज भी धीरे धीरे सामने आने के लिए तैयार खड़े हैं। एक और अनु की गोद भरने की खुशियां हैं, तो दूसरी ओर आर्य के अतीत का साया हर पल उसके साथ चल रहा है। सवाल यह है कि क्या आर्य अपने राज को हमेशा के लिए छिपा पाएगा, या फिर मंदिर से शुरू हुई यह कहानी आखिरकार उस सच तक पहुंच जाएगी जिससे बचने की वह वर्षों से कोशिश कर रहा है। क्या मानसी का शक सही साबित होगा? क्या डीएनए टेस्ट पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा? क्या राजनंदिनी से जुड़ा रहस्य आखिरकार सबके सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु की जिंदगी में आई यह सबसे बड़ी खुशी किसी नए तूफान की शुरुआत बनने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर दिन एक नया खुलासा होगा और हर नया खुलासा कहानी को पहले से भी ज्यादा रोमांचक बना देगा। अगर आप भी इस जबरदस्त कहानी का अगला मोड़ बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार सबसे पहले कौन सा राज सामने आएगा, और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस, इमोशन और धमाकेदार ट्विस्ट का ऐसा सिलसिला शुरू होने वाला है जो हर दर्शक को अंत तक बांधे रखेगा।